अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना 6 लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने एक पुराना सिस्टम जो हमारा जो ख़त्म हो चुका है, अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से यूज़ कर रही हैं और वो छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पर ये तकरीबन ख़त्म हो गया, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो अब ये है कि पिछले जो हमने लेक्चर में जो फाइल्स की वो थी ऑर्गेनाइजिंग करने का स्टोरेज मीडिया के ऊपर तरीका का, उसके 3 मेथड वे देखे थे। तो अब हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है? ये एक सिस्टम है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ये लें, एक कॉलेज है। कॉलेज की एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एक कॉलेज है, प्रिंसिपल के पास भी एक रिकॉर्ड है, क्लर्क के पास भी एक रिकॉर्ड है, टीचर के पास भी एक रिकॉर्ड है, और आपका जो प्रैक्टिकल करवाने वाला पर्सन है जिसे लैब अटेंडेंट कहते हैं, उसके पास भी एक रिकॉर्ड है। हर बंदा लहदा फाइल्स बना के एक्सेल की शीट्स ही बना के मैनेज कर रहा है आपके सारे रिकॉर्ड को। अब जो हेड क्लर्क है उसके पास भी एक फाइल है एक्सेल की। अब देखिए कितनी फाइल बन गई, 5-7 बन गई। अब होता है क्या है, एक बच्चा न्यू आया, उसने आके एडमिशन लिया, प्रिंसिपल ने आपका नाम ऐड कर लिया, हेड क्लर्क ने आपकी फ़ीस ली, उसने आपका नाम ऐड कर लिया अपनी अपनी अलग-अलग फ़ाइलों में। अब पहली फ़ाइल में हो सकता है उसने नाम अली लिखाया हो, दूसरी फ़ाइल में उसने अली मुस्लिम लिखा दिया हो, या अली उस्मान लिखवा दिया हो, अली उमर लिखवा दिया हो, मैंने अपना पूरा नाम। चलो, अब जब क्लास में आया तो उसे याद आया कि जी मेरी कॉस्ट भी एक है, मैंने लिखवाना जी राना अली उमर, राना अली उस्मान। अब उसने टीचर को ये लिखवा दिया। जब गया वो प्रैक्टिकल लेने तो अटेंडेंट को क्या नाम लिखवा था, हाजी। उसे याद आ गया मैंने हज भी किया हुआ है, वो अपना नाम लिखवा दे हाजी राना अली उमर, हाजी राना अली उस्मान। अब देखिए कितनी जगह पे इसका डिफरेंट नाम आ गया। यानी हर डिपार्टमेंट, यानी प्रिंसिपल एक डिपार्टमेंट है, क्लर्क एक डिपार्टमेंट, टीचर एक डिपार्टमेंट है, हर जगह पे बच्चे का नाम डिफरेंट हो गया। चलो, अब ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का एक डिसएडवांटेजेस था। शुरू में तो सिस्टम है ही नहीं थे ना हमारे पास इस तरह डाटा को मैनेज करने के लिए, तो अब आए हैं। पहले ये तरीकाकार बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, अब बात फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या। अब आपको समझ लग गई होगी कि ये है क्या। यानी एक एक फाइलें एक्सेल की, प्रिंसिपल के पास भी एक है, टीचर के पास भी एक है, क्लर्क के पास, सबके पास डिफरेंट, और सब डिफरेंट वे से काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें होता है क्या है, इसमें हर डिपार्टमेंट अपनी फाइल्स को खुद मैनेज कर रहा होता है। मैंने समझा दिया, प्रिंसिपल अपना, क्लर्क अपनी फ़ाइल, टीचर अपनी फ़ाइल, लैब अटेंडेंट अपनी फ़ाइल को मैनेज कर रहा होता है। हर डिपार्टमेंट अपनी फ़ाइल को मैनेज कर रहा होता है। अब एक और इसके अंदर ये इशू आता है कि जो मे बी नहीं, मैक्सिमम टाइम ये इशू बन जाता है कि एक जगह एक डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ वो दूसरे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से मिले ही ना। मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल आपको पहले दे दी, शुरू करते हुए एग्जांपल मैंने आपको दी कि आप समझ जाएं कि होता क्या है। प्रिंसिपल के पास नाम हो रहा है, क्लर्क के पास नाम हो रहा है, टीचर के पास नाम हो रहा है, बंदा एक ही है, उसके 3-4 जगह पे नाम डिफरेंट हो गए, रोल नंबर भी एक है। ये ड्रॉबैक बन गया ना हमारे सिस्टम का, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। अब इसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दी। अब जो पर्सोनल डिपार्टमेंट, पर्सोनल के अंदर तो क्या होता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड होता है। अब इसके पास ये एम्प्लॉय की फ़ाइल है एक। अब सेल्स डिपार्टमेंट है, इसके पास भी एक फ़ाइल है जी कस्टमर की, सेल्स की और इन्वेंट्री की, और अकाउंट डिपार्टमेंट के पास अकाउंट्स की। अब जो एम्प्लॉय है उसने जी यहाँ पे इतनी सेल उसने की यहाँ पे, उसने किस बंदे से रब्ता किया, कस्टमर के साथ। और कस्टमर से जब रब्ता किया तो उसने एम्प्लॉय ने क्या बनाई, इन्वेंट्री बनाई उस पर्सन की। और जो पैसे जब बने, जब उसने कस्टमर को सी किया तो सेल्स वहाँ पे अकाउंट ऑफिस। अब ये देख कितना बुरा वे है कि इन आपस में एक रिलेशनशिप ही कोई नहीं है जी। हर डिपार्टमेंट क्या होता है जी, एम्प्लॉय सेल करेगा, वो एक लहदा फाइल बनाएगा सेल्स की, वो जाके अपने कस्टमर की फाइल में से डाटा लेगा, इन्वेंट्री करेगा, अकाउंट ऑफिस में लाके जाएगा, जगह यूएसबी लेके सारा दिन फिरता रहेगा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। ये पुराना सिस्टम था, तब लोग इसे यूज़ फिर भी कर लेते थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि दूसरा सिस्टम भी हो सकता है जिसमें ये इशू ना हो। अब तो ये ख़त्म होगा, तकरीबन ये ख़त्म ही हो चुका है। अब ये यूज़ नहीं किया जाता। बहुत सिस्टम, अब बेहतरीन डेटाबेसेस आ गई हैं,
उनको मैनेज किया जाता है। तो आपको मैं समझाता हूँ इसमें। अच्छा, अब इसके अंदर सिंपल आप समझ रहे कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या। अब इसके अंदर जो इशू क्या है, सबसे पहला इशू ये है कि डाटा रिडंडेंसी। मिसाल के तौर पर इसकी ये है कि प्रिंसिपल के पास आपका नाम डिफरेंट, टीचर के बाद डिफरेंट, हेड क्लर्क के बाद डिफरेंट, लैब अटेंडेंट के बाद डिफरेंट, यानी एक ही बंदा डुप्लीकेट। तो ये एक तो हो गया एक प्रॉब्लम। अब डाटा रिडंडेंसी क्या है कि एक ही फाइल में डिफरेंट तरह का डाटा पड़ा हो एक ही पर्सन का। मिसाल के तौर पर पहली है एक्सेल के अंदर पहला रोल नंबर लिखा हुआ है, तो रोल नंबर भी नहीं लिखा, तरतीब भी होती ही नहीं इसके अंदर कोई भी, इसमें बस डाटा हम रखते जाते हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं हम तरतीब लगाने की, लेकिन तरतीब लगती ही नहीं फिर भी हमारे से। अच्छा, रिडंडेंसी के अंदर ये होता है कि एक ही पर्सन का ना डुप्लीकेट डाटा। डुप्लीकेट का मतलब मिसाल के तौर पे इस तरह कि रोल नंबर 1 था, उसका नाम अली था, उसके 3 सब्जेक्ट के नंबर लिखे गए। तो जब आया जी 15-20 बच्चों के रोल नंबर लिखे गए, तो हमें याद आया कि अली के यहाँ ना 2 पेपर का रिजल्ट और आ गया। हम ऊपर जाने के बजाय नीचे ही लिख लेते हैं, याद ही नहीं रहता। इसके अंदर कोई ऐसी अप्रोच ही नहीं होती इस चीज़ को मैनेज किया जाए। मिसाल के तौर पे इसके अंदर होता ये है कि आपका एक पर्सन का ना डिफरेंट वे में डिफरेंट तरह का डाटा पड़ा होता है, ये डुप्लीकेशन हो जाती है डाटा की। मिसाल के तौर पर जी एम्प्लॉय है, जी अली एम्प्लॉय है, सेल उस कर रहा है, अली का नाम यहाँ पे भी है जी, अली का नाम यहाँ पे भी है, उसने कस्टमर से रब्ता किया, अली का नाम यहाँ पे भी है, उसने इन्वेंट्री बनाई, इधर भी नाम है, जिसने पैसे यहाँ पे जमा करा उसका अकाउंट में भी नाम है। अब देखें जी, एक बंदे का नाम 5-6 जगह पे लिखा हुआ है, क्यों जी? इससे क्या होगा, हमारी जो कैपेसिटी होगी सेव करने की वो रिड्यूस हो जाएगी। अब बात समझ लगी, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा की। एक बच्चे ने एक बुक खरीदी, क्या एक बच्चे ने एक बुक खरीदी, अब जो दुकान का एम्प्लॉय था उसने बच्चे को बुक बेची, उसने सेल्स कर ली। अब जो बंदे का जो रिकॉर्ड था वो उस कस्टमर के पास आया, कस्टमर के अंदर भी उसका नाम लिखा गया। अब जो इन्वेंट्री दी तो इन्वेंट्री में भी उसका लिख दिया कस्टमर नेम, ये था जी, इस बंदे ने बेची, इतने पैसे थे जी, ये किया। अकाउंट की फाइल के अंदर जाकर पैसे भी लिखा, फिर सारा चीज़ें लिखी, मतलब कि चीज़ें डुप्लीकेट हो गई बार 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 बार। अगर बंदा आता है बुक मुझे वापस करने के लिए, एम्प्लॉय क्या करता है जी, वो बुक वापस कर लेता है, पैसे भी उसे रसीद भी पकड़ लेता, लेकिन वो हो सकता है कि वो इन फाइलों को अपडेट ना कर पाए। जब इन फाइलों को अपडेट नहीं कर पाएगा तो इससे क्या होगा, हमारा डाटा अच्छे से मैनेज ही नहीं होगा, वो प्रॉब्लम आएगा। मिसाल के तौर पर आप एक सब्जेक्ट में नंबर आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं बोर्ड के, जब आप पेपर ही चेक करवाते हैं। अगर वो पेपर ही चेकिंग के दौरान आपके एक सब्जेक्ट में नंबर चेंज हो गए, अगर उनके सारा तरीकाकार ही चेंज हो, उनके पास कोई अच्छा सिस्टम ही ना हो, फाइलें डिफरेंट डिफरेंट बनी हो, कि जो कॉलेज की एक फ़ाइल हो, दूसरे पूरे कॉलेज की दूसरी फ़ाइल हो, तो इस तरह का बुरा सा सिस्टम बना हो जिसका कोई से अच्छा कह ही ना सके हम, तो आपके नंबर अपडेट करने में कितना इशू होगा। आपके एक बोर्ड वाले अपनी फाइल में अपडेट करेंगे, कॉलेज वाले कहेंगे आप अपनी फाइल में अपडेट करें, फ़ोन कर करके। जहाँ पे आप जॉब पे जाएंगे, जब आपने अपना रिकॉर्ड जमा करवाया होगा, वहाँ पे फ़ोन करके कहेंगे जी फाइल चेंज करें जी। अब क्या होता है, अब अच्छी डाटाबेस पेपर में नंबर पड़े हुए एक पर्ची बना के देते हैं, वहाँ पर जाकर अपने अकाउंट उधर कंप्यूटर सेक्शन में जमा करवाते हैं। वो खुद ही फिर आप घर आ जाते हैं, वो खुद ही क्रॉस चेक करते हैं, हाँ भी इसके नंबर बढ़े थे, कहते हैं हाँ जी बढ़े थे। वो ऑर्डर हो जाते हैं आपके नंबर बढ़ाने के, डेटाबेस में ऐड हो जाते हैं। आप ऑनलाइन चेक करें, आपका नया रिजल्ट कार्ड आ जाता है, हमेशा के लिए वो वही चीज़ रह जाती। किसी को फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये कर लो जी, वो कर लो जी, ये कर लो। हमारा एक सिस्टम, अब देखो कितना एक इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे नादरा के पास अच्छा सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम हर एक की रसाई में नहीं है। आप नाम चेंज करवाते हो अपना, हमें अखबार में देना पड़ता है कि मैंने अपना नाम चेंज करवाया। भाई हमें क्यों देना पड़े, एक नादरा के पास सिस्टम है, हर एक के पास सही हो, जहाँ जहाँ मेरा डाटा यूज़ हो रहा है। अगर मेरे पास कॉलेज है तो कॉलेज के साथ नादरा का कनेक्शन होना चाहिए। ये भी एक तरह का एक बुरा सिस्टम ही है डाटा बेस ही, लेकिन हम उसकी यूजिबिलिटी अच्छी नहीं कर रहे। अब नादरा में एक बंदे का नाम चेंज हो गया तो हमें हर जगह पे जाकर वो अखबार में देना पड़ता है, हमें जाकर जमा करवाना पड़ता है। क्यों जमा करवाएं, हमें अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए। यूरोप में ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पे एक ही बंदे की जगह पे रिकॉर्ड होता है, तो हर जगह यूज़ होता है। हॉस्पिटल में वही रिकॉर्ड जाता है, उसके जो है किसी बैंक में भी वही रिकॉर्ड होता है, इंश्योरेंस जहाँ से लेता है वहाँ से पे भी, उसका गाड़ियों का भी, उसकी दुकान पे भी। अब देखें यहाँ पे एक नादरा के पास अगर रिकॉर्ड है तो एफबीआई के पास वो रिकॉर्ड ही नहीं होता, उसकी डिटेल ही नहीं होती। अब भी इन्होंने उनसे आपस में कनेक्ट किया है। हम गाड़ी न्यू ले लेते हैं,
अपने नाम पे रजिस्टर भी करवा लेते हैं, नादरा के पास रिकॉर्ड ही नहीं होता हमारा, हम टैक्स ही नहीं पे करते, ना कोई करता है, क्यों रिकॉर्ड ही नहीं है, वो कैसे बंदे को पकड़ें। अब भी इन्होंने चीज़ों को अच्छा करना शुरू किया है, ये लास्ट गवर्नमेंट के अंदर जो आईटी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया गया है, तो बहुत सी पॉलिसियाँ न्यू डिफाइन की गई हैं। तो अब थोड़ा बहुत काम पाकिस्तान में शुरू है, जब दुनिया करके ख़त्म कर चुके हैं, अब दुनिया न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही है, हम उसे अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे अभी तक हॉस्पिटल्स में डाटा की कलेक्शन ही नहीं है। आप सिंपल सी बात बताएं, चाइना में कैसे पता लगा अगर हर 100 बंदे में से सिर्फ 2 बंदे मरते हैं कोविड-19 से? सोचने वाली बात है, क्यों पता लगा? क्योंकि उन्होंने डाटा को सेव किया। फिर उनको पता लगा ना कि हर 100 में से 2 बंदे मरते हैं, 2 बंदे ही वो मरते हैं जिनको पहले कोई बीमारी होती है। लेकिन इशू ये है, कोविड-19 से इसलिए बचना चाहिए, एक बंदा कम से कम 40-50 लोगों को ईज़िली अफेक्ट कर देता है। अगर 100 बंदे हैं तो 40-50 बंदे अफेक्ट होंगे तो कितने लोग उससे आएंगे, इंक्रीज़ होंगे। ये चीज़ हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। सिर्फ ये चीज़ थी, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ समझाई है। अच्छा, अब बात करते हैं जी डेट। यहाँ पर उसने एग्जांपल दी हुई है कि देखें कि आपका नाम, रोल नंबर स्टूडेंट की फ़ाइल में और होगा, लाइब्रेरी वाले के पास भी सेम डाटा पड़ा होगा। एक प्रिंसिपल के पास आपके नाम वाली फ़ाइल है जी, इस तरह लाइब्रेरी वाले के पास भी आपके नाम वाली फ़ाइल है। क्यों जी, ऐसा क्यों? एक ही फ़ाइल होनी चाहिए, हर एक के पास सही हो, जो ये मेरा नाम यूज़ करना चाहता है। एक फ़ाइल है ना, ये फ़ाइल है, अगर 10 लोग यूज़ करें, 10 लोगों के पास यही फ़ाइल जानी चाहिए। वो कॉपी बना के अपने पास क्यों रखें? आप जो रियाज साहब हैं, उन्होंने एक रजिस्टर तैयार किया रिज़ल्ट का। मैं कहता हूँ मुझे रिज़ल्ट चाहिए, तो कहेंगे यार अपना रजिस्टर ले आओ, तो उसके ऊपर सारे ला के अपने अपने लिख लो। ऐसा क्यों हो? हम एक सिस्टम बनाएं, सब उसे यूज़ करें, उसकी रसाई सबके पास हो। बोर्ड वाले ये तो नहीं कहते ना प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करके कि आप रजिस्टर लेके आएँ, अपने बच्चों के मार्क्स लिख के ले जाएँ, ये अपनी अलहदा फ़ाइल मैनेज करें। वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड है, आप अपना रोल नंबर सर्च करें और अपना रिज़ल्ट देख लें। ऐसा ही है ना, बैंक में क्या होता है, अब बैंक के अंदर है, अपने कभी भी एटीएम के ऊपर जाए ना, तो वहाँ पे एक निशान लिखा होता है, वन लिंक। आप लोगों ने गौर किया होगा, पता नहीं किया है कि नहीं, कि आप कीजिएगा। वो वन लिंक एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पूरी दुनिया के जो डाटा बेसिस हैं वो एक तरह से बनाई गई हैं और आपस में उनका कनेक्शन है। अब अगर मेरे पास मीज़ान का एटीएम है तो मैं HBL से पैसे निकलवाता हूँ, साथ ही मीज़ान के मेरे अकाउंट में अपडेट हो जाता है। क्यों होता है? वो वन लिंक के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं सारे के सारे बैंक। अगर वो नहीं होंगे तो मैंने तो अपने पैसे निकलवा लिए HBL से, मीज़ान वाले को 2 दिन बाद पता लगे, मैं फिर किसी और जाके ATM मशीन से पैसे निकलवा लूँ, नुकसान हो गया ना पैसों का। ये चीज़ है, ये डाटा रिडंडेंसी है, डुप्लीकेशन है डाटा की। अब बात है डाटा इनकन्सिस्टेंसी, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। अगर 5 डिपार्टमेंट है, 5 के पास ज़्यादा फाइलें हैं, पाँचों में आपका नाम डिफरेंट है, तो इनकन्सिस्टेंट डाटा है, आपकी उसमें एक्यूरेसी नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, सारा कुछ इश्यू है ये। इसकी भी एग्जांपल उसने लाइब्रेरी सिस्टम दी, मैं आपको इसकी आपकी एग्जांपल इसकी ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या है जी? जिस तरह का डाटा उसी तरह का प्रोग्राम बनाया जाए। अगर प्रोग्राम में चेंज किया जी, डाटा में भी चेंज करो, अगर डाटा में चेंज किया प्रोग्राम में भी चेंज करो। ये ए फाइल प्रोसेस सिस्टम का इशू था मिसाल के तौर पर जी। इसमें सबसे बड़ा इशू ये था, उसने एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी हुई थी, पोस्टल कोड। अब पोस्टल कोड फैसलाबाद का 38,000 है। अगर पोस्टल कोड चेंज हो जाता है, वो कहते हैं इसे 5 लाख आपका पोस्टल कोड होगा, तो मुझे जाकर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कोड दोबारा लिखना पड़ेगा कि ये 5 लाख वैल्यूज़ आएगी, इसे मैनेज करना है। अगर वो 38,000 से चेंज हो 140 हो जाए पोस्टल कोड, पाकिस्तान का चेंज हो ही जाता है ना सिस्टम, पाकिस्तान में वो चेंजिंग लेके आए तो 140 हो जाए फैसलाबाद का पोस्टल कोड, तो मुझे वो जाके अपने डाटाबेस में चेंज करनी पड़ेगी सारे का सारा, कि ये चीज़ इस तरह हो। ये एक इशू है इस डाटा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, इसके अंदर चीज़ों को मैनेज करना डिफरेंट है। अब लेंथ में से, अब लेंथ ही है ना, जो 38,000 है एक लेंथ है, उसमें 3 ज़ीरो आते हैं और टोटल 3 और 8 टोटल 5 डिजिट बनते हैं, ये लेंथ है उसकी, 5 डिजिट उसकी। अगर 140 हो जाए तो 3 डिजिट हो जाते हैं, मुझे प्रोग्राम में जाकर चेंज करना पड़ता है जी, एक 3 से ऊपर ना कोई लिख सके, न्यू कोड लिखना पड़ता है। ये प्रोग्राम की डाटा डिपेंडेंसी, यानी डाटा जिस तरह का होगा उसी तरह का प्रोग्राम, जिस तरह का प्रोग्राम वैसा डाटा, ये मिलता जुलता होगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इसकी अंदर, हाँ जी सॉरी मैं वो पढ़ने लग गया था। इसमें होता क्या है जी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल को मेरा रिकॉर्ड चाहिए कि मैंने फ़ीस जमा करवाई कि नहीं करवाई। अब फीस का रिकॉर्ड तो क्लर्क के पास होगा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में,
तो क्या होगा जी, वो प्रिंसिपल बंदे को भेजेगा, यूएसबी देगा, यार इस बच्चे का रिकॉर्ड लेके आओ, वो रिकॉर्ड लेके आएगा, वो से आगे रीड करेगा कि ये रिकॉर्ड है जी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसमें इंफॉर्मेशन निकालना टू मच डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि वो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। प्रिंसिपल की फ़ाइल क्लर्क के साथ नहीं, क्लर्क की फ़ाइल टीचर के साथ नहीं, टीचर की फ़ाइल स्टूडेंट के साथ नहीं, स्टूडेंट की फ़ाइल वालिदैन के पास जो इन्फॉर्मेशन उसके साथ कनेक्टेड नहीं, बच्चों का जो नादरा की रिकॉर्ड है वो प्रिंसिपल के साथ नहीं, यानी कॉलेज के साथ नहीं, जो कॉलेज का रिकॉर्ड है वो बोर्ड वालों के साथ। अभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं, बोर्ड का अपना रिकॉर्ड है, नादरा का अपना रिकॉर्ड है, वो बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं इन चीज़ों को। अभी भी हम लोग चीज़ें इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। जब तक हम चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, मर्ज नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। कितना पता लगा था ये ट्रंप साहब को जी, हमारे मुल्क में 2.5 लाख तो हर साल फ्लू से सिंपल मर जाते हैं। पाकिस्तान में जो फ्लू होता है हम लोगों को 2.5 लाख अमेरिकन है फ्लू से मरते हैं, पाकिस्तान में भी मरते हैं, लेकिन हम बोल ही नहीं सकते अमाउंट, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। कितने लोगों को पाकिस्तान में हेपेटाइटिस होता है हर साल? मिलियंस लोगों को। हमारे पास कलेक्शन ही नहीं, हमें कैसे पता लगेगा ये मिलियंस लोगों को हो रहा है? कितने लोगों को कैंसर हो रहा है? कोई पता नहीं, कलेक्शन ही नहीं है। हॉस्पिटल्स में डाटा ही नहीं। हॉस्पिटल वाले आज भी जब भी एक मरीज़ जाता है उसे एक पर्चा दे देते हैं इतना बड़ा कि ये नहीं जी आपकी वो रिपोर्ट बनेगी, आपके पास यही सब कुछ है। अगर वो रिपोर्ट गुम जाए, डॉक्टर को पता नहीं लगता आपको कौन सी दवाई दी थी। ये पर्सनल मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है किसी के पास, कोई कंप्यूटर में डाटा ही नहीं सेव है। अब भी इन्होंने कंप्यूटर पे लास्ट गवर्नमेंट जो थी हमारी, तो उसके जो डॉक्टर उमर साहब थे वो उसने ये थोड़ा बहुत काम किया था, उसने आपस में मर्ज किए थे। अब जो मकान है, एक गाड़ी है, बाइक है, आप बाइक खरीदते हो, रजिस्टर के बाद नंबर प्लेट मिल जाती है, आप बाइक किसी को बेच देते हो, आप जाके अपग्रेड ही नहीं करवाते। क्यों? हमारे पास रसाई नहीं डाटा का, हमें फैसला इधर उधर जाना पड़ता है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे ही आपने गाड़ी बेची, आपके पास कोई ना कोई जगह पे होना चाहिए, वहाँ पे जाएं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करवा दें। ये इस मैंने इस बंदे को गाड़ी बेच दी, फिर वो बंदा कत्ल करता है, जाके असल ओनर को पकड़ लेते हैं, जी आपकी ये गाड़ी थी। वो कहता है मैंने तो ये बेच दी, मुझे 10 साल हो गए बेचे को। वो कहता है मैंने इसको बेची, वो कहता है मैंने तो आगे 15-20 लोगों को आगे जा चुकी हूँ भाई। ये समझ लगी ना कि असल में इशू है कि हमारा डाटा ही नहीं मैनेज, आपस में इंटीग्रेट ही नहीं, ये सारा इशू ये है। जब तक डाटा का मैनेज नहीं करेंगे तो हम लोग तरक्की नहीं करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अब एटम बम की दौड़ नहीं, अब असले की दौड़ नहीं, अब डाटा की दौड़ है। जिसके पास अच्छा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है तो वो तरक्की करेगा। अब बात करते हैं जी इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर जी रोल नंबर है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो रोल नंबर का टेबल है, कॉलम है, अब मैं वहाँ पे लिखता ही नहीं हूँ कि ये इसे मैं प्रोग्राम में नहीं लिखता, कोड ही नहीं लिखता कि इसमें सिर्फ इंटीजर लिखे जाएँ। मिसाल के तौर पर आपका रोल नंबर 140 ही लिखा जाए, कोई बंदा आगे ABC लिख दे। आपके मार्क्स हैं वो नंबर में होने चाहिए, कोई बंदा आके वो एंड का निशान डाल दे या प्लस का निशान डाल दे, माइनस का निशान डाल दे। फायर प्रेजेंस सिस्टम में ये मैनेज करने का तरीकाकार ही कोई नहीं था। अगर करते भी तो उसके लिए बहुत लेंथी कोड लिखना पड़ता था हमें, जो 500-700 लाइनों का, कि इसे मैनेज किया जाए। सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है जी? आपकी फ़ीस का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल नंबर, आपके घर का एड्रेस टीचर के पास नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ प्रिंसिपल तक की रसाई है। मैं जाकर टीचर से, प्रिंसिपल साहब से आपका फाइल प्रोसेस सिस्टम से अगर फ़ाइल लेता हूँ तो मुझे पूरी की पूरी फाइल देंगे, आप पढ़ लो जी। ये तो सिक्योरिटी कोलैप्स हो गया ना। जिसकी मैं एग्जांपल दे चुका बाइक की, अगर वो बाइक आप बेच देते हो तो किसी आप प्रॉपर्टी क्रिएट ही नहीं करवाते, इससे क्या सिक्योरिटी कोलैप्स हो गया सारे का सारा। ये भी की एप्लीकेशन है सिक्योरिटी कोलैप्स की। यहाँ पे इसने क्या लिखी हुई है जी, इसने यहाँ पे इसमें इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई है कि एक बंदे का जो है चेयरमैन के पास रसाई होनी चाहिए कि जो कंप्यूटर अब हेड क्लर्क का प्रिंसिपल के पास रसाई हो कि वो इजाज़त दे कि हेड क्लर्क अपग्रेड करे। अब समझो कि हेड क्लर्क को जो था वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे था, प्रिंसिपल के साथ उसका क्लैश हो गया, वो जाता है आपका सारा डाटा डिलीट कर जाए। सिंध के अंदर ये रिसेंटली हुआ, से 4-5 माह पहले। वो उनका एक IT मैनेजर था, वो जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट का, जिसमें टीचर का सारा रिकॉर्ड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे था, गवर्नमेंट ने उसे निकाल दिया, सिंध गवर्नमेंट ने। वो जाते हुए सारा रिकॉर्ड डिलीट करके चले गए। ये सिक्योरिटी कोलैप्स है ना। चेयरमैन के पास होना चाहिए था कि अगर उसे नौकरी से निकाला, साथ ही उसे रोक देते कि ये वाला CNA वाला बंदा अब सिस्टम पे वो साइन इन ही ना हो। बैंक वाले हैं, बैंक का एक मुलाजम छोड़ता है तो साथ ही वो अपग्रेड हो जाता है, वो बंदा सिस्टम के ऊपर साइन इन ही नहीं कर पाता। मैं था, जब मैंने टेलीनॉर को छोड़ा तो उसी वक्त उन्होंने मेरा सिस्टम
बंद कर दिया, तो मैं उनके सिस्टम पर रसाई ही सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता जब तक मैं दोबारा जॉब ना मुझे मिल जाए टेलीनॉर में। ये उनका अच्छा सिस्टम था। ये एक सिक्योरिटी इशू है जो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। समझ लगी इस बात की? आप इसको जब पढ़ें, अगर आपको कोई इशू आता है इस टॉपिक के रिलेटेड, काइंडली मेरे से पूछें। थैंक यू बच्चों।